तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे कि आपको पता है हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला था। पहले तो मैंने आपको सिंपल चेन बताई थी कि हम नेमिंग कैसे करते हैं, उसका IUPAC नेम बताया था। बट अब मैं आपको बताऊंगी कि फंक्शनल ग्रुप्स कैसे लगाते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। तो इसकी पहले एक डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं, फिर उसके बाद हम नेमिंग्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एटम्स होता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, एक एटम या ज्यादा एटम, मतलब एक कार्बन एटम या एक से ज्यादा कार्बन एटम अगर होते हैं, जिससे हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पता लगती हैं उस कंपाउंड की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ही पता करना तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, राइट। यही चीज आपको बताई थी, केमिकल से काम करते हैं इसमें। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पहचाननी है तो उसके साथ हमें फंक्शनल ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे। और वो कैसे ग्रुप्स लगाते हैं वो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ग्रुप्स लगाए जाते हैं जिससे उनकी प्रॉपर्टीज का पता लगता है। डेफिनेशन तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, उसके बाद हम करेंगे नेमिंग्स इसकी। तो हमने अब तक क्या देखा था? हमने 3 तरह की चेन्स पढ़ी थी, राइट। एक कार्बन होती है सिंगल बॉन्ड वाली, एक डबल बॉन्ड वाली और एक ट्रिपल बॉन्ड वाली। तो जैसे कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं, राइट, मतलब एल्केन बोलते हैं। अगर आ जाए डबल बॉन्ड वाली, मतलब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो, ये वाला डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे बनाया हुआ, तो अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं? हम एल्कीन बोलते हैं, ये भी आप सबको पता है। फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम अल्काइन बोलते हैं, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्काइन बोलते हैं। तो अगर मतलब बेंजीन चेन आ जाए, बेंजीन आप सबको पता है, आपने बेंजीन देखी होगी, आप सबको पता होगा बेंजीन क्या होती है, राइट। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ बनाकर आपको कि बेंजीन क्या होती है। ये होती है बेंजीन चेन। इस बेंजीन चेन में मतलब आपको पता है एक पर्टिकुलर क्या होता है, ये कार्बन होता है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, जहाँ पे लाइंस ज्वाइन करती हैं उसको क्या बोलते हैं? हम कार्बन बोलते हैं, राइट। और जब भी कार्बन में ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब कभी यहाँ पे डबल हो गया, एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, मतलब इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक चेन, और इसको हम एरीन्स बोलते हैं, राइट। बेंजीन रिंग को हम क्या बोलते हैं? एरीन्स बोलते हैं। जब भी ऐसे चेन आए, मतलब सिंगल डबल ये सब क्या होती है? एक एरोमेटिक रिंग बन जाती है। जैसे ये हमारे पास बेंजीन है, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस चीज़ को हम, ये जो कॉन्टिन्यूस चल रही है ना 6 मेंबर्ड रिंग कार्बन एटम्स की, उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग, राइट। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हम लगाते हैं। पहले पढ़ेंगे हम सी के साथ जब हम एक्स लगाते हैं, राइट। एक्स क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप है। एक्स मतलब कोई भी हैलोजन, हैलोजन आपको पता है 17th ग्रुप वाले होते हैं सारे, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या हो गए? हमारे हैलोजन्स हो गए। तो जब भी एक्स लगा हो, कहने का मतलब यहाँ पे क्या लगा है? एक हैलोजन लगा है, और उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, राइट, क्लियर। फिर आते हैं अल्कोहल्स। जब भी आपके कार्बन के साथ OH लगा हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? अल्कोहल। और उसको हम क्या लिखते हैं? ओल से, OL, ओल, मतलब इथेनॉल। इथ तो बनेगा, मिथ बनेगा। यहाँ पे एक कार्बन है तो मतलब मिथ है, साथ में OH लगा है तो क्या बनेगा? मिथेनॉल, ऐसे। फिर आते हैं ईथर्स। ईथर्स होते हैं जब 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन लगा हो, उसको हम बोलते हैं ईथर्स, ठीक है। उसको हम O से लिखते हैं और उसको हम ऑक्सी ग्रुप बोलते हैं, ऑक्सी। जैसे कि एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर लगा, बीच में ऑक्सी ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे? इधर वाला पहले मिथ, ऑक्सी, मिथेन, ऐसे हम इसको नेमिंग्स देंगे, राइट। ये नेमिंग्स हम आगे करेंगे जाके, बट पहले आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कार्बन के साथ क्या लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं अमीन। अमीन होता है जब कार्बन के साथ NH2 लगा हो, क्या लगा हो? NH2 लगा हो। थायोल्स क्या होते हैं? जब कार्बन के साथ SH लगा हो, राइट, उसको थायोल्स बोलते हैं। फिर सबसे जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है जब भी एक कार्बन के साथ CHO ग्रुप लगा हो ना, उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, CHO, एल्डिहाइड, हाइड बोलते हैं। कीटोन होता है जब डबल बॉन्ड O लगा हो कार्बन के साथ। कार्बोक्सिलिक होता है जब COOH लगा हो, COOH,
एच लगा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ओएक एसिड बोलते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। एस्टर्स आप सबको पता है OOR लगा हो, COOR, ठीक है। फिर एसिड हेलाइड्स होते हैं जिसमें COX लगा हो, हेलोजन और ऑक्सीजन दोनों लगे हों। एमाइड क्या होते हैं, जब CONH2 लगा हो। अमीन तो हमें पता है NH2 होता है। अमाइड क्या होता है, जब ऑक्सीजन भी लगा हो साथ में। नाइट्राइल होते हैं जब ट्रिपल बॉन्ड N लगा हो, राइट। तो ये जब हम नेमिंग्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये लगाते कैसे हैं और कैसा होता है। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन के साथ लगते क्या क्या है। मतलब एल्डिहाइड हो तो क्या लगेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक हो तो OH लगेगा, मतलब अल्कोहल हो तो OH लगेगा। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इसके बाद करेंगे इसकी नेमिंग्स के, हम इसको नेम्स कैसे देते हैं, इसके IUPAC नेम करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो यस, एज यू कैन सी, तो पहला एग्जाम्पल हम करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग का है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, CH3OH। कहने का मतलब, पहले तो आप OH देखो क्या होता है। OH होता है अल्कोहल, राइट, मतलब ओल ग्रुप। और साथ में क्या लगा है, एक कार्बन। एक कार्बन किस पे आता है, मिथ पे आता है। तो आप इसका नाम क्या देख सकते हो, मिथ, मिथे, ये क्या है, ओल, मिथेनॉल। तो इसका नाम क्या आ गया, मिथेनॉल। ये सिंपल है, समझ आ गया। अब उसके बाद देखो कितने कार्बन है, पहले तो 1 और 2, राइट। 2 कार्बन के क्या आता है, इथ आता है। और साथ में क्या लगा है, OH ग्रुप। और OH ग्रुप किस में आता है, अल्कोहल में, मतलब ओल में। अगेन तो उसको क्या लिखोगे, इथेनॉल। सिंपल है, ये भी समझ आ गया। ये जो ग्रुप्स जैसे ये लगे होते हैं ना, इसको हम एज इट इज लगाते हैं। जैसे ये अल्कोहल का OH होता है, जब भी हम अल्कोहल लिखते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, अल्कोहल को हम OH ही तो लिखते हैं, राइट। तो उसको जब नेमिंग देनी है तो उसको हम ओल लिखते हैं। तो वैसे ही OH लगा है किसके साथ, एक कार्बन के साथ। एक कार्बन क्या होता है, मिथ होता है। तो मिथ के साथ ओल लगा तो क्या बन गया, मिथेनॉल। मिथ इथ 2 कार्बन है, इथ के साथ ओल लगा तो क्या बन गया, इथेनॉल। अब इसके बाद नेक्स्ट कार्बन चेक करो। पहले तो सबसे पहले 1 2 3 4 4 पे क्या आता है, मिथ इथ प्रोब्यूट, ब्यूट आता है। और साथ में क्या लगा है, OH लगा है। तो अब क्या लिखोगे, ब्यूटेनॉल। सिंपल सी चीज है, ब्यूटेनॉल। तो अब अगला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको समझना पड़ेगा ये कैसे आया, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, जैसे कि आपको चेन दी है, ये है कार्बन की चेन, राइट। बट इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि OH भी लगा है और यहाँ पे हेलोजन भी लगा है, एक क्लोरीन ग्रुप, राइट। तो इनमें से नंबरिंग कहाँ से देनी है, जब 2 चीज़ें आए ना तो नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ती है 1 2 3 4 कार्बन चेकआउट करने के लिए। तो पहले आप देखोगे O बड़ा है या C बड़ा है, C पहले आता है तो नंबरिंग यहाँ से तो नंबरिंग स्टार्ट होगी। बट नेम पहले इसको दिया जाएगा, कैसे, नंबरिंग इस कार्बन से होगी क्योंकि पहले इसके साथ अटैच है चेन में 1 2 3 एंड 4, राइट। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले हम नेम इसको नहीं देंगे, नेम सिर्फ उसको देते हैं जो पहले आता है। अल्फ़ाबेट C पहले आता है ना O से, तो हम पहले C वाले को नाम देंगे। बट नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि चेन में सबसे पहले OH अटैच्ड है, ठीक है, जहाँ से हेलोजन अटैच्ड हो। तो इसका नाम क्या आएगा, कितनी पोजीशन पे क्लोरो है, 3 पोजीशन पे। तो हम क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, राइट, 3 क्लोरो। फिर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, क्या होता है, ब्यूट, 3 क्लोरो ब्यूट। फिर ये लगा ओल, ओल कितने पे लगा, फर्स्ट ग्रुप के साथ, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 ओल। इसका ये नाम आ जाएगा। याद रखना है जब भी कोई हैलोजन अटैच्ड होगा नंबरिंग तो उससे ही स्टार्ट करनी है, बट पहले देखना है किसका अल्फाबेट पहले आता है। तो वो नेमिंग IUPAC नेम देते टाइम उसको पहले लिखते हैं जिसका अल्फाबेट पहले आता है, और हैलोजन हमेशा एंड में लगता है। तो जैसे कि आप इसके नेक्स्ट देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन एटम्स है, ठीक है, और साथ में ब्रोमीन लगा है। तो 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, मतलब 2 कार्बन क्या होता है, मिथ इथ, राइट, इथ। और ब्रोमीन भी 2 है तो इसको क्या लिखोगे, डायब्रोमो, मतलब 2 ब्रोमीन, डायब्रोमो। साथ में क्या लिख दोगे, इथेन, जो आपका नाम है कार्बन एटम का, नंबरिंग, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है HCHO। CHO अब अलग सा आया, CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का क्या लगता है, जहाँ CHO होगा उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, और जब नेमिंग देनी है तो उसको हम क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं।
Al, अल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कार्बन है, ठीक है। जब कार्बन एक है और उसके साथ CHO अटैच्ड है तो आप क्या बोलोगे उसको, एक होता है मिथ और साथ में लग गया अल, तो क्या बन गया, मिथेनल। अब नेक्स्ट 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन है और साथ में क्या अटैच्ड है, CHO अटैच्ड है, मतलब अल ही अटैच्ड है। तो मिथिक प्रोब्यूट, ब्यूट साथ में क्या लग गया, अल, तो क्या बन गया, ब्यूटेनल। अब नेक्स्ट 1 2 3 4, साथ में क्या अटैच्ड है, क्लोरीन, तो मिथ इथ प्रोब्यूट, ब्यूट, बट ये क्या है, क्लोरीन, तो क्या लिखोगे उसको, क्लोरो ब्यूटेन। फिर उसके बाद COOH, COOH कौन सा ग्रुप होता है, ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH, जब भी नेमिंग देते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, ओएक एसिड। तो मिथ इथ प्रोप, मतलब प्रोप 3 नंबर पे जब 3 कार्बन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोप, तो साथ में क्या लगा, ओएक, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। So I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.